बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू लाहौरी कुक। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबको रमज़ान की रहमतें नेमतें समेटने की तौफीक अता फ़रमाए। तो आज आप सबके लिए बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही यम्मी सी बिरयानी की रेसिपी लेकर आए हैं। तो आज की रेसिपी में 10 kg बिरयानी हम इंशाल्लाह बनाएंगे। अगर आप अफ्तार की दावत करना चाहें या आप ईद वाले दिन किसी की दावत मेहमानों की करना चाहें तो ज़बरदस्त तरीके से ये मज़ेदार सी बिरयानी आप बनाना सीख जाएं। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं, हम मज़ेदार सी रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। देगचा बड़ा हमने रख लिया चूल्हे पर। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 कप कुकिंग ऑयल। ये कप जो है मीडियम साइज़ का जो चाय पीने वाला कप है 250 ग्राम का वो है। तो 2 कप मैंने कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया है। अब इसको गर्म करके इसके अंदर 4 मैंने प्याज जो है वो काट कर ऐड कर लिए हैं। प्याज को हम मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। ये बिरयानी की रेसिपी आप बनाना सीख जाएंगे तो आपको इंशाल्लाह देग बनवाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। आप घर में ही ज़बरदस्त तरीके से घर में ही इंशाल्लाह आप बहुत ही मज़ेदार सी चिकन देगी बिरयानी जो है वो बनाना सीख जाएंगे। प्याज हमारा हो चुका है गोल्डन ब्राउन। अब इसके अंदर हम 1 कप फुल भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर लेंगे। इसको भी हम फ्राई कर लेंगे प्याज के साथ तकरीबन 2 से 3 मिनट तक, ताकि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए। चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो काइंडली लाहौरी कुक चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप अच्छी से अच्छी रेसिपी जो है बहुत ही ईजी वे में बनाना सीख जाएँ। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट तक हमने अदरक और लहसुन का पेस्ट भी फ्राई कर लिया है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। 6 अदद मैंने टमाटर काट लिए हैं और तकरीबन 20 से 25 सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो चॉपर के अंदर मैंने चॉप कर ली हैं। ये भी ऐड कर लेंगे और इनको भी अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे स्पाइसेस। तो सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं नमक। नमक जो है ये बड़े वाला खाने का चम्मच है, ये 2 चम्मच फुल भरकर हम ऐड करेंगे। साथ में हम ऐड करेंगे तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। इसके अलावा हम ऐड कर लेते हैं इसके अंदर हल्दी तकरीबन आधा खाने का चम्मच। अब अच्छे से हम मसाले की बुनाई कर लेंगे। मसाला जो है ये ज़बरदस्त तरीके से हम भून लेंगे। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है, फिर देखना आपके घर में जितने मर्ज़ी मेहमानों की दावत हो, जितने मर्ज़ी मेहमान आ जाएं, आप आसानी के साथ ज़बरदस्त सी चिकन बिरयानी जो है वो बना सकेंगे। तो मसाले को हमने अच्छे से भून लिया है। आप देख सकते हैं टमाटर जो है वो ज़बरदस्त तरीके से सॉफ्ट हो चुके हैं। अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं चिकन। तो 2 किलो हम इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। चिकन की ज़्यादा छोटी बोटियां बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देगी चिकन बिरयानी हम बना रहे हैं तो इसके अंदर पीसेस जो हैं वो थोड़े बड़े बड़े हम ऐड करेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे और चिकन को भी हम तकरीबन 8 से 10 मिनट तक भून लेंगे। अभी मज़ीद इसके अंदर हमने चीज़ें ऐड करनी है। आपने रेसिपी जो है वो शुरू से एंड तक लाजमी देखनी है। रेसिपी जो है वो थोड़ी लंबी ज़रूर है, लेकिन आपको A to Z हर चीज़ इंशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से समझाई जाएगी, ताकि अगर आपको ज़्यादा बिरयानी बनाना पड़े तो आपको मुश्किल ना लगे, आप इजी तरीके से ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है वो बनाना सीख जाएं। तो चिकन जो है वो हम भून रहे हैं। टमाटरों ने आपके सामने जो है वो पानी काफ़ी हद तक छोड़ दिया है। इसी में इंशाल्लाह चिकन जो है वो गल जाएगी। अभी मज़ीद इसके अंदर हम चीज़ें ऐड करेंगे। आपने चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, अपने फैमिली मेम्बर और फ्रेंड से भी लाजमी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं, अच्छी से अच्छी और इजी वे में रेसिपीज़ बनाना सीख जाएं। इसके अलावा अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो लाजमी लाइक किया करें और प्यारा सा कमेंट लाजमी किया करें। चिकन जो है उसको हमने इसी तरह हिलाते हुए इसकी बुनाई करनी है। तो चिकन हमारी जो है वो ज़बरदस्त तरीके से बुन चुकी है। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे आधा किलो दही, यानी कि 500 ग्राम। दही को ऐड करने से पहले अच्छी तरह से फेंट लिया करें, क्योंकि जब दही कुकिंग ऑयल के अंदर, गरम कुकिंग ऑयल के अंदर या गरम
किसी भी चीज़ के अंदर ऐड किया जाता है फेंटे बगैर तो वो फट जाता है, जिससे उसकी गुठलियाँ सी बन जाती हैं। तो इसलिए अच्छे से पहले विस्क की मदद से या ब्लेंडर की मदद से इसको अच्छे से फेंट लिया करें, फिर ऐड किया करें। फिर इंशाल्लाह ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मिक्स हो जाता है और ये फटता नहीं है। इसको मिक्स करेंगे और अभी मज़ीद इसके अंदर हम ऐड करेंगे लेमन और साथ में सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे इसके अंदर। और अभी हम ऐड करेंगे इसके अंदर बिरयानी का मसाला। तो बिरयानी का मसाला जो है ये बड़े वाला डिब्बा हमने लिया है, इसके अंदर 120 ग्राम मसाला जो है वो मौजूद है। तो ये हम ऐड करेंगे। अगर आपके पास छोटे वाले साशे हों तो आप 3 से 4 ऐड कर लें, और अगर आपके पास खुला मसाला हो तो आप 6 से 8 चम्मच खाने के जो है वो मसाला ऐड कर लें। तो मैं ये सारा डिब्बा जो है ये मसाला इसके अंदर से ऐड कर लूँगी। यकीन करें ये इतनी मज़ेदार और इतनी परफेक्ट हमारी देगी चिकन बिरयानी बनी थी, और इसकी लुक जो है वो बहुत प्यारी बनी थी, और इसका टेस्ट जो है वो भी माशाल्लाह सेम ऐसे लग रहा था जैसे किसी होटल से आपने बिरयानी मंगवाई हो। तो खाने वालों ने सभी ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की। तो आप भी अगर ये रेसिपी बनाना सीख जाएंगे, घर में रेसिपी बनाएंगे, तो आपकी भी इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जाएगी। तो ये इफ्तारी के लिए हम बना रहे हैं। इसी तरह आप भी रमज़ान में इफ्तारी करवाएं लोगों को और घर में ही बनाएं। अब मैंने काट लिए हैं तकरीबन 5 से 6 लेमन बारीक स्लाइस में, साथ में मैंने 6 अदद सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो ऐड कर ली हैं, मोटे मोटे पीसीज में काट ली हैं। इनको भी ऐड करेंगे और मिक्स करेंगे, और 2 से 3 मिनट तक हम मज़ीद इसको भून लेंगे। यहाँ पर हम इसको ढक्कन लगा देंगे और फ्लेम नीचे से हम थोड़ी सी कम कर देंगे, ताकि चिकन जो है वो ज़बरदस्त तरीके से गल जाए, बोटियाँ इसकी नरम हो जाएं। तो तकरीबन 6 मिनट तक हमने ढककर इसको चिकन को गला लिया है। चिकन जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से गल चुकी है। अब इसके अंदर जो ग्रेवी जो है वो काफ़ी ज़्यादा बन चुकी है। तो ग्रेवी को हमने खुश्क नहीं करना, क्योंकि हमने जो इसकी जब लेयर्स लगानी है, चावल जो है क्वांटिटी में चूँकि ज़्यादा है, इस वजह से हमें ग्रेवी भी चिकन के साथ ही चाहिए। इसको खुश्क हमने नहीं करना। ग्रेवी होगी तो इसका टेस्ट जो है वो चावलों में डेवलप होगा, जिसकी वजह से बिरयानी जो है उसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। चावलों के अंदर से भी टेस्ट जो है वो चावलों के अंदर भी मिक्स होगा। तो आप देख सकते हैं कि ये ग्रेवी जो है हमारी रेडी है माशाल्लाह ज़बरदस्त सी। ये देखें कितनी ही प्यारी हमारी ग्रेवी बनी है। अब हम चूल्हा बंद कर लेंगे और ये चिकन जो हमने रेडी कर ली है इसको हम दूसरे बर्तन के अंदर ऐड कर लेंगे, क्योंकि देगचा बड़ा वाला जो है वो मेरे पास एक ही है, इसी के अंदर हम चावल बॉयल करेंगे। तो इसको हम निकाल लेते हैं अब दूसरे देगचे के अंदर, और फिर इसी पतीले को धोकर इसके अंदर हम पानी ऐड करेंगे चावल बॉयल करने के लिए। तो चिकन जो है वो मैंने निकाल ली है दूसरे बर्तन में, पानी रख लिया है। पानी के अंदर हमने ऐड कर लिए हैं बे लीव्स, यानी कि मसाले के अंदर जो पत्ते होते हैं वो। साथ में इसके अंदर 1 खाने का चम्मच फुल भरकर हम ऐड करेंगे शाह ज़ीरा, ये ब्लैक वाला है। साथ में बादियान के फूल ऐड कर लिए हैं, और साथ में हम अब इसके अंदर ऐड करेंगे लौंग तकरीबन 10 से 15 अदद। साथ में ऐड कर लेंगे नमक जो है, चूँकि चावल हमारे ज़्यादा हैं, 3 kg हमारे बासमती के चावल हैं, तो 5 चम्मच जो है ये फुल भर कर हमने ऐड कर लिया है नमक। अब इसको हम ढक देंगे और ढक कर इसको थोड़ा गर्म कर लेंगे। अभी पानी के अंदर मज़ीद चीज़ें हमने ऐड करनी हैं, जिससे चावल जो हैं वो अपनी शेप भी लूज़ नहीं करेंगे, और बहुत ही ज़्यादा खिले खिले हमारे चावल जो हैं उबल कर होंगे रेडी। तो पहले पानी को कर लेते हैं गर्म, और फिर बाकी की चीज़ें इंशाल्लाह ऐड करते हैं। तो पानी चूँकि हमारा हो चुका है गर्म, अभी इसमें बॉयल नहीं आया, तो अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर ऐड कर लेंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जो है ये हम ऐड करेंगे इसके अंदर तकरीबन 6 से 8 खाने के चम्मच। साथ में इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे तकरीबन 4 से 5 खाने के चम्मच सिरका ऐड करने से चावल जो हैं वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से खिले हुए चावल जो है बिरयानी के लिए पक कर रेडी होते हैं। मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें अच्छे से बॉयल आने का वेट कर लेते हैं। तो पानी में ज़बरदस्त तरीके से बॉयल आ चुका है।
अब हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं चावल। चावल हमारे अच्छी हुई क्वालिटी के बासमती के चावल हैं। अगर आपके पास चावल हों सेला के तो उसको आप भिगो लिया करें, तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक, 4 घंटे तक भी आप भिगोएं तो वो चावल टूटेंगे नहीं, क्योंकि वो चावल थोड़े हार्ड होते हैं। बासमती के चावल जो हैं ये थोड़े नरम वाले होते हैं, पानी भी कम लेते हैं और भिगने के लिए टाइम भी कम लेते हैं। तो सेला के चावल आपने ज़्यादा टाइम के लिए भिगोने हैं। मेरे चूँकि बासमती के हैं इसलिए मैंने 25 मिनट पहले इनको भिगो कर रखा था। अच्छे से कर लेंगे इनको मिक्स, और इनको अब हमने कुक करना है 80%। कुक करने की रीज़न ये है कि चावलों की क्वांटिटी चूँकि ज़्यादा है। जब इसके अंदर से हम पानी नितारेंगे तो पानी नितारने के बाद गरम गरम चावल जब इकट्ठे आपस में जुड़ेंगे तो 10 से 15% चावल जो हैं वो इसकी अपनी ही स्टीम के अंदर ये गल जाएंगे, और बाकी के जो 5% चावल हमारे गलने वाले रह जाएंगे उनको हम दम लगाकर मसाले के साथ, चिकन के साथ गला लेंगे। तो 80% चावल जो है हमारे हो चुके हैं बॉयल। अब हम इनका पानी जो है वो नितार लेंगे, इनको छन्ने के अंदर ऐड कर लेंगे और फिर इनकी इंशाल्लाह हम लेयर्स लगाएंगे। तो पानी हमने नितार लिया है। चावलों के हमने 3 हिस्से किए हैं, एक हिस्सा चावल हमने नीचे रखे हैं। अब इसके अंदर हम चिकन ऐड करेंगे जो हमने रेडी की थी। तो ये देखें कितनी ही ज़बरदस्त ग्रेवी है, देखने में बहुत ज़्यादा मज़ेदार लग रही है। तो आधा चिकन जो है वो हम ऐड कर लेंगे चावलों के ऊपर। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे पुदीना। पुदीने को हमने पत्ते जो हैं वो अलग करके काट लिए हैं। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ धनिया। इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त बन जाएगी। ये बिल्कुल ऐसी बिरयानी जो है वो बनेगी जिस तरह देग में या किसी भी रेस्टोरेंट से आप बनवाते हैं ऑर्डर पे, तो उससे भी कहीं ज़्यादा मज़ेदार चिकन बिरयानी जो है आप घर में बना सकते हैं। इंशाल्लाह आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि रेस्टोरेंट से ज़्यादा मज़ेदार बिरयानी हम घर में इंशाल्लाह तैयार करेंगे। दूसरा हिस्सा चावलों का भी हमने ऊपर ऐड कर लिया है। अब हम इसके ऊपर फिर से चिकन की लेयर लगाएंगे। आपने बस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप लाजमी देखना है। इसी तरीके से और इतनी ही क्वांटिटी में हर चीज़ आप ऐड करने के बाद अगर आप बिरयानी बनाएंगे तो इंशाल्लाह 10 kg बिरयानी जो है आप बनाएं, आपकी फैमिली आपकी फ़ैन हो जाएगी। इंशाल्लाह आप बिरयानी बनाने की मलका जो है उसके नाम से इंशाल्लाह अपनी फैमिली में मशहूर हो जाएंगी। फिर से इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया जो है उसका छिड़काव कर लेते हैं और साथ में पुदीने का छिड़काव करेंगे। और फिर से बाकी के चावल जो हमारे रहते हैं, तीसरा हिस्सा चावलों का, वो उनकी हम इसके ऊपर लेयर लगा लेंगे। इसके अलावा भी चैनल पर मुख्तलिफ़ किस्म की रेसिपीज़ मौजूद हैं। आप मेरे चैनल पर लाहौरी कुक का लाजमी विज़िट करें, मेरी रेसिपीज़ को फॉलो करें। इंशाल्लाह आप बहुत ही अच्छी कुक बन जाएंगी। चावलों को इस तरह से हम सेट कर लेंगे। अब इसके ऊपर हम फिर से सब्ज़ धनिया और पुदीना जो है वो छिड़क लेंगे। चावल जो हैं क्वांटिटी में चूँकि ज़्यादा हैं इसलिए हम धनिया और पुदीना भी ज़्यादा ऐड कर रहे हैं, तो ये ऐड कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर देसी घी का छिड़काव करेंगे और साथ में कलर, पहले हम कलर ऐड कर लेते हैं, फूड कलर जो सा आपको पसंद हो। अगर आप खाली ज़रदा कलर ऐड करना चाहें तो भी कर सकते हैं। मैंने 2 कलर लिए हैं, ऑरेंज कलर और साथ में ज़रदा कलर। फूड कलर आप ऐड कर लें। और अब हम इसके ऊपर ऐड करेंगे घी। इससे भी चावल जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खिले खिले बनेंगे, अलग अलग बनेंगे और बिरयानी के चावल जो हैं आपस में जुड़ेंगे नहीं। तो इसके ऊपर हम घी ऐड करते हैं और इसको हम अब दम लगाएंगे। शुरू के 4 से 5 मिनट हम मीडियम फ्लेम पे इसको दम लगाएंगे और बाद के 15 मिनट बिल्कुल लो फ्लेम पे बिरयानी को हम दम लगा देंगे। तो जो 5% हमारे चावल रह गए हैं कुक होने वाले, इंशाल्लाह इसी की स्टीम में कुक हो जाएंगे। टोटल 20 मिनट हमने दम लगाया है बिरयानी को। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारी बिरयानी जो है वो कितनी ही मज़ेदार, कितनी ही प्यारी और कितनी ही यमी बनकर रेडी हुई है। यकीन करें रेस्टोरेंट से 1000 गुना दर्जे आप घर में इस तरह ज़बरदस्त सी बिरयानी बनाकर रेडी कर सकते हैं अगर आप मेरे तरीके को, मेरी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो आपके सामने है एक एक दाना खिला हुआ।
और टेस्ट इसका तो वही ज़्यादा बेहतर जानते हैं जिन्होंने खाया है। आप देख के ही अंदाज़ा कर सकते हैं कि कितनी ही ज़बरदस्त, कितनी ही मज़ेदार बिरयानी जो है वो बनकर हुई है रेडी। इसी तरह देगी बिरयानी आप घर में बना सकते हैं। तो माशाल्लाह से तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार सी, बहुत ही टेस्टी सी चिकन देगी बिरयानी। आई होप कि आपको ये मज़ेदार सी और ज़बरदस्त सी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई है तो आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करना है, हर एक ने शेयर करना है, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है, और रेसिपी को लाजमी लाइक करना है, प्यारा सा कमेंट करना है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रमज़ान है, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएँगे एक नई आसान और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।